नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुनो कहानी में। आइए सुनते हैं आज की प्रेरक कहानी। रहीमदास जी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, रहीमन देख बड़े इनको, रहीमन देख बड़े इनको, लघु न दीजिए डारी। रहीमन देख बड़े इनको, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आए सुई, कहा करे तलवारी। जी हाँ, इसी दोहे को चरितार्थ करती हुई आज की कहानी है। एक नगर में एक व्यापारी था, व्यापारी दंतिल। वह बड़ा ही कार्यकुशल था। उसकी कार्यक्षमता से, उसकी योग्यता से राजा बहुत प्रभावित थे और उस व्यापारी को राजा ने राजमहल में विशेष अधिकार दिए हुए थे। वह राजमहल में कभी भी कहीं भी प्रवेश कर सकता था और निरीक्षण कर सकता था। सर्वाधिकार प्राप्त थे उसे। एक दिन व्यापारी दंतिल की लड़की का विवाह तय हुआ और इस उपलक्ष्य में उसने पूरे नगर को भोज के लिए आमंत्रित किया। सभी राजमहल के सभी कर्मचारी राजा सहित पहुंचे और पूरी प्रजा पहुंची। राजमहल में सेवक का काम करने वाला दीनानाथ वहां पहुंचा और भूल से वह एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो उच्च कर्मचारियों के लिए, उच्च राजकीय कर्मचारियों के लिए रखी गई थी। अनजाने में वो वहां बैठ गया। यह देखकर व्यापारी दंतिल को बहुत क्रोध आया। उसने आओ देखा ना ताओ और जाकर उसका अपमान किया, वहां से उठ जाने को कहा। ये बात दीनानाथ को अच्छी नहीं लगी। सबके बीच में अपमानित होना उसे बहुत बुरा लग रहा था। मन ही मन उसने तय कर लिया, इस बात का सबक मैं व्यापारी को जरूर सिखाऊंगा। बस फिर क्या था, अगले दिन सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था। उसने देखा राजा अर्धनिद्रावस्था में लेटे हैं, तो अपने आप में बड़बड़ाने लगा, धीरे धीरे बुदबुदाने लगा। ये व्यापारी दंतिल अपने आप को समझता क्या है? राजा ने अधिकार क्या दे दिए कि रानी से ही दुर्व्यवहार कर रहा है? बताओ। राजा ने सुना तो चौंक गए, तुरंत उठे और कहा, ये क्या कह रहे हो? क्या ये सच है? दंतिल ने ऐसा कुछ किया? दीनानाथ ने उसके चरण पकड़ लिए और कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं कहा। कल रात मेरी नींद पूरी नहीं हुई और वैसे भी मेरी उम्र हो गई है, जाने क्या क्या कह जाता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, मेरी बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ठीक है, राजा ने उसे क्षमा तो कर दिया, किंतु उनके मन में शक का कीड़ा रह गया। उन्हें लगने लगा, हो सकता है मैंने भूल की है, व्यापारी दंतिल को ज्यादा अधिकार दे दिए हैं। तुरंत ही उसने सेवकों को कहकर व्यापारी दंतिल के अधिकार निरस्त कर दिए। व्यापारी दंतिल जब राजमहल में प्रवेश कर रहा था तो सैनिकों ने उसे रोक दिया और कहा कि ये राजा का आदेश है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा क्या हो गया, मुझसे क्या भूल हुई? वहीं पास ही सेवक दीनानाथ खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए सैनिकों से, अंगरक्षकों से कहा, अरे अरे, इन्हें क्यों रोकते हो? ये तो बहुत बड़े आदमी है, इनकी पहुंच बहुत ऊंची है, छोटे लोगों से तो ये बात भी नहीं करते। ये चाहे इसी वक्त तुम लोगों को भी महल से बाहर फेंकवा सकते हैं। बस व्यापारी को समझते देर न लगी कि माजरा क्या है। शाम को ही वो दीनानाथ के घर पहुंचे, चरण पकड़कर माफी मांगी और कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया, बहुत आवभगत की, सेवा की और उस दिन के व्यवहार के लिए हाथ जोड़कर विनम्रता से क्षमा मांगी। क्षमा मांगना और देना दोनों ही बहुत बड़ा काम होता है। दीनानाथ ने भी उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सारे अधिकार फिर से वापस दिलाऊंगा। और दूसरे दिन वह फिर राजा के कमरे में जब झाड़ू लगा रहा था, देखा राजा लेटे हुए हैं, अर्धनिद्रावस्था में है, आंखें बंद है लेकिन जाग रहे हैं। जानबूझकर वह अपने आप में बड़बड़ाने लगा, हमारा राजा बड़ा मूर्ख है, गुसल खाने में खीरा खाता है। बड़ा मूर्ख है भाई हमारा राजा,
ऐसा अपने आप में बड़बड़ा रहा था। राजा उठे और बहुत क्रोधित हुए, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम मेरे इतने पुराने सेवक ना होते, इसी वक्त तुम्हें महल से बाहर निकाल देता। तो फिर से उसने राजा के पैर पकड़ लिए और कहा, नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मेरी तो उम्र हो गई है, जाने क्या क्या कह जाता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं मैंने क्या कहा, भूल से कुछ कह गया हूँ तो मुझे माफ कर दो। राजा ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन सोचने लगे, जब ये मेरे बारे में ये सब कह सकता है जो सरासर झूठ है, तो व्यापारी दंतिल के बारे में भी इसने झूठ ही कहा होगा। और मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया जो मैंने उस ईमानदार सेवक पर शक किया। तुरंत ही राजा ने व्यापारी दंतिल के सारे अधिकार उसे वापस लौटाए और व्यापारी दंतिल को एहसास हुआ कि उसने छोटे का अपमान करके कितना गलत काम किया था। है न प्रेरक कहानी? कभी भी किसी का अपमान भूल कर भी ना करें, क्योंकि इंसान अपमान भरे शब्द कभी नहीं भूल पाता, वह किसी न किसी रूप में पलट कर वापस आता ही है।